नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA तृतीय सेमेस्टर से संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण के अंतर्गत छंदों को विस्तार पूर्वक करने जा रहे हैं। छंद शास्त्र BA तृतीय सेमेस्टर। हम यहाँ पर संस्कृत वर्णमाला को प्रस्तुत करेंगे, जिसमें स्वर और व्यंजन को देखेंगे। शब्दों में लघु एवं लघु चिन्ह लगाने की विधि को करेंगे। गण एवं गणों को याद करने के सूत्र को करेंगे। तत्पश्चात पाठ्यक्रम में निर्धारित छंदों के लक्षण एवं उदाहरण को करेंगे, जिनमें अनुष्टुप छंद, वंशस्थ छंद, इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, उपजाति छंद, मालिनी छंद, विदुनमाला छंद और बसंत का छंदों को हम देखेंगे। अब हम इसको करने से पहले एक आपको विशेष सूचना देना चाह रहे हैं कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों के लिए और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के BA के सभी सेमेस्टर की कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज सलील कुमार राजपूत नाम के YouTube चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। अब हम आते हैं संस्कृत वर्णमाला पर। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर क्या होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, लिली, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार संस्कृत में जो स्वर जो होते हैं वो 13 स्वर होते हैं। हिंदी में ये री और ली ये नहीं होता, तो इस हिसाब से ये संस्कृत में ये 13 स्वर होते हैं। तत्पश्चात हम आते हैं, जो हमने अब जो स्वर किए हैं ना, इनमें एक होते हैं लघु स्वर, एक होते हैं दीर्घ स्वर। लघु स्वर या ह्रस्व ए, ई, ऊ, री और लिली ये ह्रस्वर होते हैं। तत्पश्चात दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो है 8 दीर्घ स्वर होते हैं। तत्पश्चात हम आते हैं व्यंजन पर। कै, खे, गे, घे, ड़ै, इसको कवर्ग कहते हैं। चै, छै, जै, झै, यै, इसको चवर्ग कहते हैं। टै, ठै, डै, ढै, नै, इसको टवर्ग कहते हैं। तै, थै, दै, धै, नै, इसको तवर्ग कहते हैं। पै, फै, बै, भै, मै, इसको पवर्ग कहते हैं। य, रै, लै और वै ये अंतस्थ होता है। और श, श, सै और है इनको ऊष्म कहते हैं। अब ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। इस प्रकार हमने स्वर और व्यंजनों को हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तत्पश्चात अब हम आते हैं लघु स्वर। ए, ई, ऊ, री और लिली। इनके लिए निशान जो होता है ये लघु का ये निशान होता है। ऐसे ही आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ के लिए चिन्ह ये होता है, इसको हम दीर्घ का चिन्ह बोल देते हैं। बच्चों को समझाने के लिए हम कह देते हैं आई और एस का निशान लगा दो, लघु की जगह आई लगा दो और दीर्घ के लिए ये आप जो है ना एस लगा दो। वैसे ये है, ये होता है लघु है, इसको कह देते हैं गुरु का चिन्ह। अब हम जो स्वरों में ए को जोड़ेंगे, कै के लिए चिन्ह बन जाएगा ऐसे ये लघु का चिन्ह। ऐसे ही है, कै में आ जब लगाएंगे बन जाएगा का के लिए चिन्ह बनेगा, ये जो है गुरु का चिन्ह है। कै प्लस ई के लिए लघु का चिन्ह। कै प्लस ई की बना, इसके लिए गुरु का चिन्ह। इसी प्रकार कै प्लस ऊ कु के लिए लघु का चिन्ह। कै प्लस ऊ कु के लिए गुरु का चिन्ह। इसी प्रकार कै प्लस री
क्री के लिए लघु का चिन्ह। कै प्लस री ये है, ये क्री बना, इसके लिए ये गुरु का चिन्ह है। कै प्लस ए के लिए जो है ये गुरु का चिन्ह। फिर कै प्लस आई कई बना, इसके लिए भी ये गुरु का चिन्ह। फिर कै प्लस ओ को के लिए भी ये गुरु का चिन्ह। कै प्लस औ कऊ के लिए भी ये गुरु का चिन्ह। अब हमें ने जो है कि जो स्वर जो थे वो व्यंजनों में लगा दिए हैं। अब देखते हैं ये शब्द जो है ना पूरा है, अब इसमें ये देखते हैं। जैसे लिखा हुआ समक्षम, अब इसमें हमने ये देखना है समक्षम, जब हमें निशानियां लगानी होती हैं लघु और गुरु की तो हमें ये पीछे से शुरू करते हैं। तो अब ये देखिए समक्षम, अब ऊपर ये बिंदी है, अब जब बिंदी का भार ऊपर पड़ जाता है, बिंदी आ जाए, विसर्ग आ जाए, तो गुरु का निशान हमें लगा देना होता है समक्षम। तो ये बिंदी के कारण यहाँ पर आ गया गुरु का निशान। अब है समक्षम, अब ये शाह जो है ना ये संयुक्त अक्षर है, तो इसका प्रभाव पहले पर पड़ेगा, तो इसलिए ये गुरु का निशान आ गया। अब इस स में ए है, ये लघु का निशान आ गया। क्योंकि जो भी व्यंजन होते हैं ना उनका कोई महत्व नहीं है यदि उनके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ते तभी नहीं, अपने आप में वे जितने व्यंजन हैं वे अधूरे हैं, हैंडीकैप्ड हैं। उनको किसी ना किसी की सहायता की, स्वरों की जरूरत पड़ती है, तभी जाके हम उनमें निशान लगाएंगे। अब ये देखिए प्रदीप्तम, इससे आप स्पष्ट समझ जाओगे। अब यहाँ पर ये देखिए तय के ऊपर ये बिंदी है, हमने ये गुरु का चिन्ह लगा दिया। अब ये देखो पै, अब ये पै है यानी इसमें ये अधूरा है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई स्वर नहीं मिला हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर कोई इसका में निशानी नहीं डाली। पर इसका प्रभाव इससे पहले पे जाएगा, पर ये पहले ही दी बड़ी की मात्रा पहले ही है। यदि ये छोटी की मात्रा होता या कोई लघु स्वर होता तो भी ये हमें दीर्घ हो जाना था। अब है ये प्रदीप्त, अब ये पै में, अब ये देख लीजिए यहाँ पर हमने पै में ए लगा हुआ है तो हमने ये लघु लगा दिया। अब इसमें जब जो है ना इसका प्रभाव पहले चला जाएगा, यानी प्रभाव उससे पहले पे डाल देना है। अब है हम ये देखते हैं स्पर्शा अनुकूला, अब स्पर्शा अनुकूला, अब ये देखिए ला ये है गुरु का निशान आ गया। अब ये भी बड़ी ऊ की मात्रा है, गुरु का निशान आ गया। ये अनु ये ना ये नु में ये लघु का निशान है। स्पर्शा ये गुरु का निशान आ गया। अब ये जो है ना रा जो है इसकी आवाज आ रही है स्पर्शा, यानी कि पाक के बाद में आवाज आ रही है, इस कारण यहाँ पर ये गुरु का निशान आएगा। अब हम देखते हैं बक्तरानी, बक्तरानी, अब ये देखिए नी छोटी की मात्रा है, लघु का निशान। अत्रा आ की मात्रा है, इसलिए गुरु का निशान। अब ये देखिए इसका ये देखो ये दो अधूरा है, इसका हमने यहाँ पर ना ही हमने यहाँ लघु लगाया ना गुरु लगाया, पर इसका प्रभाव इस बा के ऊपर चल जाएगा, तो इस कारण यहाँ पर ये गुरु का निशान आ गया। अब ये देखिए उपमा कालिदासस्य, अब ये उपमा कालिदासस्य, अब या है इसका हमने यहाँ पर लघु लगा दिया। अब ये देखो आधा सा है, इसका प्रभाव पहले पे चला जाएगा, यानी इसका बोझ इस पे पड़ गया, तो इस कारण यहाँ पर ये आ गया गुरु। अब है दा, गुरु का निशान आ गया। काली, अब ये छोटी की मात्रा है, लघु का निशान। आ का तो ये गुरु का निशान। माँ ये गुरु का निशान होता है। तो हर लाइन के बाद में हमें एक तरह से यति देना होता है, मतलब ठहराव है, ठहराव में चाहे लघु होने पर वे गुरु बन जाएगा। यदि उपमा कालिदासस्य किसी श्लोक में है, यदि अंत में आता है तो ये ऑटोमेटिकली ये गुरु बन जाएगा। कारण ये है कि हम वहां पर गुजारते हैं, जैसे उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य
तो वहां पर जहां पर हम रुक जाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ ये गुरु का निशान बन जाएगा। अब है छंद क्या होता है। जो रचना अक्षर, मात्रा, गति, यति आदि नियमों से युक्त होती है उसे छंद कहते हैं। पद्य लिखते समय अक्षरों की एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है, यह व्यवस्था छंद या वृत्त कहलाती है। यानी कि ये देख दीजिए कि यति हमने आपको बताया कि जहां हम कोई अक्षर बोलते हैं, जहां हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो जैसे कोई श्लोक है उपमा कालिदासस्य, तो वहां पर यति है। ऐसे ही गति यानी कि जहां हम पूरी एक लय के साथ, मतलब जब कोई श्लोक बोलते हैं तो उसमें जो उस लय से पता चल जाता है। तो इस प्रकार ये छंद की ये परिभाषा हुई कि जो रचना अक्षर, मात्रा, गति, यति आदि नियमों से युक्त होती है उसे छंद कहते हैं। पद लिखते समय अक्षरों की निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है, यह व्यवस्था छंद या वृत्त कहलाती है। अब है वर्ण या अक्षर क्या होता है। छंद शास्त्र की दृष्टि से केवल व्यंजन का और खा आदि अक्षर या वर्ण नहीं कहलाते। अकेला स्वर या स्वर युक्त व्यंजन ही वर्ण या अक्षर कहलाता है। हमने जैसे ये अभी पढ़ा है ना, जैसे ये देखिए अब उपमा कालिदासस्य, इसमें जो है ना इस आदेश का कोई मूल्य नहीं है। अरे हमने ये देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें उपमा कालिदासस्य में 8 वर्ण है, वर्ण या अक्षर है। तो हमें गिनती ऐसे करनी है। ऐसी ये है वक्त्रानी, इसमें 3 अक्षर है, ये नी त्रा, और इस आधे का कोई महत्व नहीं है। स्पर्शा अनुकूला, ये स्पर्शा अनुकूला में कितने वर्ण है, कितने अक्षर हैं, ये देख लीजिए ला को नो सा और पा, इसको हमने काउंट किया है। तो ये कितने थे, 3 और 2 5। ऐसे ही अब प्रदीप्तम, प्रदीप्तम में ये देख लीजिए, अब यहाँ पर ता हमने यहाँ पे इसमें 3 को काउंट करना है, ऐसे समक्षम में भी 3 को ही काउंट करना है। यानी कि ये एक तरीका है यानी छंद को करने का। यानी एक बार फिर देख लीजिए कि छंद शास्त्र की दृष्टि से केवल व्यंजन काखा अक्षर या वर्ण नहीं कहलाते, अकेला स्वर या स्वर युक्त व्यंजन ही वर्ण या अक्षर कहलाता है। गण, छंद शास्त्र में 3 अक्षरों को गण कहा जाता है। गण में तीनों अक्षर गुरु या लघु भी हो सकते हैं। कभी पहला अक्षर गुरु या लघु हो सकता है, कभी पिछला अक्षर गुरु या लघु हो सकता है, कभी बीच का अक्षर लघु या गुरु हो सकता है। इस प्रकार गणों की विभिन्न स्थितियों के आधार पर गणों के 8 भेद हो जाते हैं। इन 8 भेदों को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। पहले है मगन। मगन में तीनों गुरु होते हैं, यानी कि ये देख लीजिए तीनों गुरु। जैसे इसका उदाहरण बनेगा मायावी, अब इसमें देखो तीनों गुरु हैं मायावी। ऐसी नगन, नगन में तीनों लघु, लघु के तीनों के निशान, जैसे नमक है, नमक में ये देखो तीनों लघु। ऐसी है भगन, आदि गुरु शेष 2 गुरु। आदि गुरु देखो पहले इसका निशान आएगा गुरु का और बाद के जो 2 निशान है वे लघु के। अब इसका उदाहरण बनेगा भावज। अब भावज ये देख लीजिए, भा में गुरु का निशान है, वा और जा में ये लघु का निशान आ जाएगा। अब है यगन, आदि लघु शेष 2 गुरु। आदि लघु, अब ये देख लीजिए आदि लघु है, पहला लघु है, शेष 2 गुरु है। जैसे उदाहरण है यहूदी, अब ये देख लीजिए यहूदी, अब हा में जो बड़ी ऊ की मात्रा है इसलिए, और दा में बड़ी ई की मात्रा है, ये जो है यहाँ पर गुरु का निशान है आ जाएगा, और या में लघु का निशान। ऐसी है जगन, मध्य गुरु आदि अंत गुरु। मध्य गुरु, मध्य गुरु है भी और पहले और अंत में लघु है। जैसे उदाहरण बनता है जमीन। ऐसी है रगन, मध्य लघु आदि अंत गुरु। मध्य लघु, अब देख लीजिए मध्य लघु है, बीच में लघु है और पहले और अंत में गुरु है। उदाहरण बनता है रागनी, इस पे आप निशानी लगा के देख लेना। ऐसी है सगन, अंत गुरु आदि 2 गुरु। अंत गुरु ये देख लीजिए अंत गुरु, अंत में गुरु है, पहले ये देख लीजिए ये लघु है। जैसे सरिता,
अब ये सरी ता में ये गुरु का निशान आ रहा है और सरी इसमें जो है लघु लघु का निशान। ऐसे ही है अंत लघु आदि दो गुरु, अंत लघु, अंत में ये लघु है। अब पहले ये देखिए तालाब, अब यहाँ पर तालाब में ये देख ले गुरु, यहाँ पे भी गुरु और ये बा ये लघु का निशान। इस प्रकार हमारे ये गण हो गए। कौन कौन से गण हो गए, एक बार इनका नाम देख लीजिए, मगन, नगन, भगन, यगन, जगन, रगन, सगन और तगन। ये हमारे 8 गण हो गए। अब इनको याद कैसे किया जाए, इनको याद कैसे किया जाए मगन, रगन और इनकी निशानियों के लिए, तो इसके लिए बड़ा आसान एक फार्मूला है यमात्रा राजभांसर का। अब इसमें देख लीजिए, इसके पहले तो आप निशानी लगा लो, ये गुरु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, गुरु, गुरु, गुरु और लघु, ये हमने निशानियां लगा दी। अब हमें ये देखना है, पहले 3 को उठा लो, ये पहले 3 उठाए, ये कहाँ से शुरू होता है, या, यानी ये यगन है। ऐसे ही वहां से अगले ये 3 अक्षर उठा लो, ये वाले, तो ये मगन, मगन में तीनों गुरु होते हैं। ऐसे ही है, ये अगला उठाओ तगन, तगन से तीनों उठाओ, ये देखो ना एस, ये बना ना गुरु, गुरु और लघु। फिर ऐसे ही है, ये देख लीजिए रा से उठाओ, ये गुरु, लघु और गुरु, तो ये बन गया। ऐसे जगन, ये उठा लो, ये देखो ना, हम जिसको हम ये देख लीजिए लघु, गुरु और लघु। फिर भगन को देख लीजिए, ये देख लीजिए गुरु, लघु, लघु। ऐसे नगन को देख लीजिए, ये देखिए नगन, ये बना, इसमें तीनों ही ये जो है लघु है। फिर सगन को देख लीजिए, ये सगन, इसमें क्या, सगन में क्या है, लघु, लघु और गुरु। तो अब ये जो है आगे 3 ही है, इसके ला के लिए ये लघु है, ये गा के लिए ये गुरु है। यगन में क्या होता है, लघु, गुरु, गुरु, यगन में होता है लघु, गुरु, गुरु। मगन में क्या है, तीनों ही गुरु। तगन में क्या होता है, गुरु, गुरु, लघु। और रगन में क्या होता है, गुरु, लघु, गुरु। फिर जगन में क्या होता है, लघु, गुरु, लघु। भगन में गुरु, लघु, लघु। फिर नगन में तीनों ही लघु। सगन में लघु, लघु, गुरु। तो इस प्रकार ये हमारा निशानियों का काम शुरू होता है, समाप्त हो गया। अब हम अनुष्टुप छंद जो हमारे सिलेबस का है, इसमें लक्षण क्या है, श्लोक के षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुपाद्यो ह्रस्वम सत्वम दीर्घम अन्यो। श्लोक का छठा अक्षर गुरु होता है, सर्वत्र लघु पंचमा, श्लोक में जो 4 लाइन होती हैं इसमें 5वां अक्षर लघु होता है, और दूसरे और चौथे चरण का 7वां अक्षर लघु होता है और बाकी जगह पर ये दीर्घ होता है। यही हमने लिखा है, यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण का छठा अक्षर गुरु होता है, 5वां अक्षर लघु होता है, दूसरे चौथे चरण का 7वां अक्षर ह्रस्व होता है, और अन्य चरणों का अर्थात पहले और तीसरे चरणों का 7वां अक्षर गुरु होता है। अब ये देख लीजिए कैसे। अब उदाहरण हमने दिया है, उपमा कालिदासस्य भारविरथ गौरवम दंडिनय पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुना। तो ये हमें ऐसे निशानियां लगा लेनी है। अब ये देखिए उपमा कालिदासस्य, अब हमने आपको बताया कि जब ये किसी श्लोक में आ रहा है कालिदासस्य, तो यहाँ पर लघु होते हुए भी यहाँ हमें गुरु कर देना है, क्योंकि श्लोक में उपमा कालिदासस्य यहाँ पर हम रुक गए हैं, इसलिए ये लघु होते हुए भी ये गुरु है। अब ये देख लीजिए, अब इससे पहले जो है ये इसका कोई निशान नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो है ना इसका ये लघु आ गया, एस के ये जो है ना इस सा के कारण ये जो है दा, गुरु, लघु, ये देखिए गुरु, ये भी गुरु, गुरु और ये लघु। अब ये देख लीजिए, अब हमें जो बनाना ना जो है 5 6 7, तो ऐसे ही हमें ऐसे ही कर लेना है। अब है भारवेरर्थ गौरवम, अब भारवेरर्थ गौरवम ऐसे ही ये देख लीजिए, माँ पीछे है, हलंत इसका कोई मतलब नहीं, इसका ये देख लीजिए गुरु,
लघु, ये गुरु, फिर ये देख लीजिए लघु, इसका रा का फर्क यहाँ पर जाएगा, लघु, ये लघु होना था पर ये गुरु आ गया इसके रा के कारण, ऐसे ये गुरु, लघु और ये गुरु, तो ये इस प्रकार ये हमारा हो गया। ऐसे ही है दंडिना पद लालित्यम, इसमें हमें ऐसी निशानी लगा लेनी है। ये देख लीजिए, ये गुरु है, ये गुरु है, गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु और गुरु, तो ये हमें ऐसे ही देखना। मागे संति तिरोगुना, तो मागे संति तिरोगुना में भी ऐसे ये निशानियां हमें लगा लेनी। इसका और उदाहरण ये दिया हुआ है, यदा यदा इसी धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। तो आप इसमें चाहे आप ये उदाहरण कर सकते हैं, बस निशानी लगानी जरूरी है। जैसे हमने ये निशानी लगाई है तो ऐसे ही हमें वहां लिखनी है। अब आते हैं हम वंशस्थ, जतऊ तु वंशस्थ मुदीरितम जरू, यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं। गणों का क्रम जगन, तगन, जगन और रगन होता है। यानी ये देख लीजिए जा तू जा रा, यानी कि क्या है इसमें, क्या है जगन, तगन, जा और रा और रगन होता है। अब इनकी निशानियां जो है, जो हमने जमाता राजभांसल का एक साइड पे हम कॉपी पर लिख के वो निशानी कर सकते हैं। यानी कि ये छंदों करते समय इस बात का ध्यान रखना, कॉपी पेन पास में होना चाहिए कि फट एकदम निशानी लगा के देख लेना चाहिए। ऐसे ये देख लीजिए, तथा समक्षम दहता मनोभमम पिनाकिना भगन मनोर्था सती निनेन्द्र रूपम हृदयन पार्वती प्रियसु सौभाग्य फलाही चारुता। तो ये इस प्रकार ये निशानियां लगी हुई हैं। इसको पहले को ये देख लीजिए, गुरु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु। अब ये समक्षम, ये गुरु आ गया। अब इसका प्रभाव इस पर जा रहा है, इसका ये गुरु है, ये देखिए लघु, गुरु और लघु। ऐसे ही हमें बाकियों को भी आपने कर लेना। पिनाकिना भगन मनोर्था सती, फिर निनिंद रूपम हृदयन पार्वती, इसी प्रकार प्रियेषु सौभाग्य फलाही चारुता। अब नीचे ऐसे लगा के ये चारों के चारों ये सेम ही मिलेंगे, ये देख लीजिए। जैसे हमें अंग्रेजी में कहते हैं ISI, SSI, ISI, SIS, ऐसे ये सारे ये सेम ही ऐसे होंगे। तो हमें ये लिख देना जगन, तगन, जगन और रगन, यानी कि जो हमने लक्षण में ये किया था ना, जगन में तगन, जगन और रगन, ऐसे हमें ये लिख देना। तो ये हो गया। अब हम आते हैं इंद्र वज्रा छंद। शागिंद्र वज्रा यदि तो जगह हो गया, शागिंद्र वज्रा यदि तो जगह हो गया। यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। गणों का क्रम तगन, तगन, जगन, गुरु और गुरु होता है। उदाहरण है, जामात्री यजेन वयम निरुद्धा त्वं बालेवासी नवम च राज्यम युक्त प्रजानाम अनुरंजने स्या तस्मात् यशोजत परमम धनम वै। तो ये हमारा श्लोक है, में निशानी लगा के देखिए, धा गुरु का निशान। अब इसका धा का प्रभाव इस रू छोटा जो है ना, इसके ऊपर चला जाएगा, इस दाग पर, इस दा का ये गुरु हो गया। ऐसे ये लघु है, व्ययम इसका ये गुरु है, व्या ये लघु है, ये न का लघु है, ये ए के कारण ये गुरु है, और ये यज्ञ ये संयुक्त अक्षर का प्रभाव याग पर पड़ गया, इसलिए गुरु है। ऐसी ये लघु है, ये गुरु है और ये गुरु है। तो ऐसे ही बाकी आपने कर लेना, निशानी लगा लें। तुम बाले एवासी नवम राज्यम, ऐसे ही आपने ये निशानी लगानी है जो युक्त प्रजानाम अनुरंजने से, इस पर ऐसे ही ये निशानियां लगा लेनी है। ऐसे ही तस्मात् यशोजत परमम धनम वै, इसमें भी ऐसे ही निशानियां लगा लेनी है। नीचे लिख देना है तगन, तगन, जगन, गुरु और गुरु, यानी कि ये सभी लाइनों के ये सेम ही हमें ऐसे ही मिलेंगे। अब आते हैं उपेंद्र वज्रा छंद। उपेंद्र वज्रा जतगा स ततऊ गऊ, यह एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक छंद में भी 11 अक्षर होते हैं। गणों का क्रम जगन, तगन, जगन, गुरु और गुरु होता है। उदाहरण है, यथा प्रदीप्तम जबलम पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका तदापि वक्ताय समृद्ध वेगा। तो ये इसमें हमें ऐसे ही ये निशानियां हमें लगा लेनी है। तो
ये देखिए पहले निशानी लगाते हैं, यथा प्रदीप्ता ज्वलनम पतंगा, ये गुरु, ये भी गुरु आ गया, ये लघु आ गया, ये गुरु आ गया, यहाँ पर भी लघु आ गया, ये भी लघु आ गया। इस जय का प्रभाव इससे पर जाएगा तो ये गुरु आ गया, इस ता का प्रभाव इधर जाएगा, ये गुरु आ गया, ये लघु आ गया, इस क्योंकि ये संयुक्त अक्षर है इसका प्रभाव इधर जाएगा, ये आ गया गुरु आ गया और ये लघु। ऐसे ही ये सारा हमें ऐसे ही निशानियां लगा लेनी है। नीचे हमने जगन तगन जगन गुरु और गुरु लिख देना। इसका एक उदाहरण और है, कर सकते हैं, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या धर्मिणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। अब इसमें जो आपको उदाहरण सही लगता है आप उसको कर सकते हैं। नीचे ऐसे ये निशानी लगा के जगन तगन जगन गुरु और गुरु लिख देना। अब आता है उपजाति छंद, अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ, अनंत रोदीरित लक्ष्म भाजौ, पादौ यदीया उपजात जस्ता, पादौ यदीया उपजात जस्ता। इसका लक्षण वाक्यों में थोड़ा मुश्किल है पर यह है बहुत बढ़िया छंद है, यह वनिक छंद है। यह छंद इंद्र वज्रा तथा उपेंद्र वज्रा के मिश्रण से बनता है, अर्थात इस उपजाति छंद के कुछ चरणों में इंद्र वज्रा तथा कुछ में उपेंद्र वज्रा का लक्षण घटता है, परंतु इसके प्रत्येक चरण में 11 ही अक्षर होते हैं, क्योंकि इंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं, उपेंद्र वज्रा में भी 11 होते हैं। अब इंद्र वज्रा के 11 अक्षरों का क्रम क्या होता है, तगन तगन जगन गुरु और गुरु, और उपेंद्र वज्रा के 11 अक्षरों का क्रम क्या होता है, जगन तगन जगन गुरु और गुरु। तो अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। शम प्रधानेषु तपो धनेषु गूढ़ं दातमस्ति तेज सर्पा अनुष्कूला इव सूर्यकांता तदन्य तेजो भी भवन्ति। तो ये है, अब इसको देखिए, शम प्रधानेषु तपो धनेषु। अब ये देख लीजिए गुरु, ये भी गुरु, लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु, अब ये लघु। अब इसका प्रभाव इस पर जा रहा है क्योंकि संयुक्त अक्षर का पा में ये रा मिला हुआ है ना, तो ये गुरु और ये लघु। तो ऐसे ही हमें इसमें लगा लेना है, गूढ़ धात्मक स्थिति है, यहाँ पे गुरु गुरु लघु। अब इसका सा का प्रभाव इधर जाएगा, इसलिए ये गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु और गुरु। तो अब ऐसे ही ये देख लिए, स्पर्शानुकूला सूर्यकांता ये इंद्र वज्रा का है, ऐसे ये उपेंद्र वज्रा। यानी कि इसमें ये देख रही श्लोक में पहली और चौथी लाइन उपेंद्र वज्रा की है, दूसरी और तीसरी लाइन इंद्र वज्रा। इन दोनों में क्या फर्क जा रहा है ये देख लीजिए। इसका ये पहला अक्षर ये गुरु है, ऐसे ही ये देखो इसका पहला अक्षर ये गुरु है, और उसमें क्या है ये लघु है और ये लघु है। तो ये जो है ये इसमें ये फर्क है। अब हम आते हैं मालनी छंद। नन में युतेयम मालनी भोगी लोके, यह वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं, प्रत्येक चरण में 8वें और 7वें अक्षर के बाद में यति होती है। यति हमने कहा कि जहां हमने एक तो होता है जो यदि तो छोटा श्लोक है तो हम वहीं रुक जाते हैं, जब इस श्लोक थोड़े से 15 अक्षर 18 अक्षर वाले भी कई 19 अक्षर वाले, तो जहां बीच में जहां हम रुकते हैं तो वहां पर यति आती है। और गणों का क्रम नगन नगन मगन यगन और यगन होता है। अब उदाहरण देख लीजिए, सरसी जमन विग्धम शैवलम अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मी लक्ष्मी तनोति यम अभि मनोज्ञा बलकरेन अपि तन्वी किम भी मधुरा राम मंडम ना आकृति नाम। अब इसमें ये देखिए, सरसी जम अनुविग्धम शैवलम अपि नापि रम्यम। अब ये या बिंदी है गुरु, ये अब ये देखिए आधा ये जो माँ का प्रभाव इधर आ रहा है, ये गुरु, ये लघु गुरु, यहाँ पर गुरु आ गया, ये लघु आ गया, ये गुरु आ गया, ऊपर बिंदी है इसलिए ये गुरु आ गया। अब संयुक्त अक्षर का रंग ये गुरु आ गया, ये लघु 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 लघु। इस प्रकार ये सारे का सारा ये ऐसे हमें ये निशानियां लगा लेनी है। मणिनपि हिमांशो लक्ष्मण तनोति में भी यम अपि मनोज्ञा बलकलेन अपि तन्वी किम भी मधुरा नाम मंडम नाकृति नाम। नीचे हमें लिखना है नगन नगन मगन यगन और यगन।
तत्पश्चात हम आते हैं विदुनमाला। इसका लक्षण बड़ा आसान है, मोमो गोगो विदुनमाला, मोमो गोगो विदुनमाला। यह वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक छंद में 8 अक्षर होते हैं। गणों का क्रम मगन मगन गुरु और गुरु होता है। ये देखिए, द्रव्यम लब्धम द्यूतेनेव, दारामृत्यम द्यूतेनेव, दत्तम युक्तम द्यूतेनेव, सर्वम नष्टम द्यूतेनेव। तो यहाँ पर ये जो है, ये देख लीजिए, आखिरी अक्षर है लाइन का, मतलब है इस कारण ये गुरु हो गया। वैसे यदि ये बाहर होता, श्लोक में होता तो ये लघु होना था, तो यहाँ पर ये हमें क्योंकि यति होगी ना, इस कारण ये गुरु, यहाँ पे ये भी गुरु 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 गुरु, ये गुरु, ये वा के कारण है, गुरु गुरु और गुरु, इस वा के कारण। ऐसे ही यहाँ पे ये देख लीजिए, गुरु 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 गुरु, और ये इस संयुक्त अक्षर के कारण ये गुरु गुरु गुरु। ऐसे ही यहाँ पर ये देख लीजिए, गुरु 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 गुरु, और इस संयुक्त अक्षर के कारण यहाँ पर ये गुरु गुरु और गुरु। इस प्रकार हमें ये ऐसे कर लेना है। यानी ये ध्यान में रखना जो है ना, ये लघु होना था, पर हमने क्योंकि यति है इस कारण हमने ये गुरु बनाया है। मगन मगन गुरु और गुरु। तत्पश्चात बसंत तिलका छंद। उक्ता बसंत तिलका तबझा जगऊ गए, उक्ता बसंत तिलका तबझा जगऊ गए। यह वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक छंद में 14 अक्षर होते हैं। गणों का क्रम तगन भगन जगन जगन गुरु और गुरु होता है। पूर्वम तव्याभिमतम गतमें वासी, श्लाघ्यम गमिषि पुनर्विजयन भर्तु, काल क्रमेण जगत परिवर्तमाना, चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति। तो इसमें भी ये देख लीजिए, ता के कारण ये गुरु, ये लघु आ गया, ये गुरु आ गया, ये लघु लघु, ये गुरु लघु लघु, या में भी ये लघु, अब गुरु और ये लघु, ये गुरु और गुरु। इस प्रकार ये वाक्य में भी हमें ऐसे ही कर लेना। श्लाघं गमिषि पुनर्विजयन भर्तु, काल क्रमेण जगत परिवर्तमाना, चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति। तो इस प्रकार हमारे ये छंद यहाँ पर समाप्त हो गए। हम इन सभी छंदों की पिछली 2 लाइनें या अगली 2 लाइनें भी उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं, सिर्फ एक उपजाति को छोड़कर। उपजाति में क्योंकि वह 2 उससे बना है, 2 छंद से बना है, इस कारण हमें उसके 4 लाइनें ही करनी पड़ेंगी, बाकी के हम 2 लाइनें कर सकते हैं। पेपरों में कैसे आएगा कि अधोलिखित छंदों के लक्षण और उदाहरण लिखिए। अनुष्टुप या बसंतिल का, इंद्र वज्रा मालिनी, ऐसे हमें पेपरों में आना होता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।